कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले वीडियो में अपन ने नेवी एयरफोर्स और एनडीए में जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनकी अपन ने बात की थी। अपन एनडीए की प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। जो एयरफोर्स और स्पेशली जो एयरफोर्स और नेवी की जो प्रॉब्लम्स आई हुई थी वो आपको सेम प्रॉब्लम्स करवाई थी। आज अपन देखो आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसमें। इफ 1 माइनस आयोटा टू होल पावर एन इक्वल्स 2 की पावर एन, देन अपने को एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास यहाँ 1 माइनस आयोटा की होल पावर एन है, यहाँ आपके पास 2 की पावर एन है। जब इक्वल में वैल्यूज दी होती है ना उस साइड उस कंडीशन में अपन मोड ले सकते हैं। अपन अगर अकेला ही दिया हो तब अपन मोड नहीं ले सकते, क्योंकि अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड ही तो करना पड़ता है। जब इक्वल में दिया होता तब तो अपन बोथ साइड मोड ले लेंगे। इसमें 1 माइनस आयोटा मोड की होल पावर एन इक्वल्स 2 के मोड की पावर एन। अब देखना अक्स माइनस आयोटा वाई या अक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट ऑफ अक्स स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यह 2 का रूट हो जाएगा कि होल पावर एन इक्वल्स, ये तो ओनली रियल नंबर है, अक्स ही है। वाई तो यहाँ आयोटा का जो गुणांक है वो तो आपके पास 0 दे रखा है, तो ओनली 2 दिया हो तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लगाओगे 2 ही आ जाएगा। 2 का मोड 2 ही हो जाएगा। डायरेक्ट लिखो तो वैसे लिख देना चाहिए आप। ये आगे 2 की पावर एन बाई 2 इक्वल्स 2 की पावर एन। ये दोनों एक ही कंडीशन में दोनों सत्य हो सकती है। यदि अपन क्या लिखें यहाँ एन इक्वल्स 0 लिखें, एन की वैल्यू जैसे 0 लिखोगे 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगी, और एन की वैल्यू 0 लिखते हैं आपके पास 2 की पावर 0/2, और 2 की पावर 0 यहाँ भी कितना हो जाएगा 1। तो दोनों सिचुएशनों में जब आप एन की जगह क्या लिख देते हो दोनों ही जब एन की जगह अपन क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। 1 2 3 इनके अलावा कोई भी नंबर लोगे ना तो उस कंडीशन में इक्वल होना इनका पॉसिबल नहीं है। एन इक्वल 0 के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा एन इक्वल 0। सेम ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार ये कहता है कि 1 माइनस आयोटाक्स अपॉन 1 प्लस आयोटाक्स इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछता, आपको ये पूछ लिया कि 1 माइनस आयोटाक्स अपॉन 1 प्लस आयोटाक्स इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन इसमें भी देखना ये साइड भी दे रही है, ये भी आप रेशनलाइजेशन कर आप इसका कॉन्जुगेट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाएंगे। अदरवाइज आप इसका देखो बोथ साइड मोड भी ले सकते हो। आप जैसे ही मोड लोगे तो आएगा 1 माइनस आयोटाक्स अपॉन 1 प्लस आयोटाक्स, अलग अलग मोड लगा सकते हैं, इक्वल्स ए प्लस आयोटा भी, यहाँ भी मोड लगा दिया अपन ने। इसका मोड लगाओगे अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, अक्स की जगह 1 है और वाई की जगह एक्स है, तो ऊपर तो हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स, ये तो देखो कैंसिल हो गया, और यहां से जैसे रूट उठाओगे इधर 1 है तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग करना चाहो तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल पावर 100 इक्वल्स 2 की पावर 99 अक्स प्लस आयोटा वाई, देन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूछ लिया आपको कि 1 प्लस रूट 3 आयोटा की होल पावर 100 इक्वल्स 2 की पावर 99 अक्स प्लस आयोटा वाई, देन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही कंडीशन ये आ गई, आपके पास 100 पावर दे रखी है, 100 पावर अपन डे मॉर्गन्स लॉ लगाकर वैसे करेंगे या तो, और या फिर आपके पास दोनों ही साइडों में इक्वल में दे रखा है तो बोथ साइड अपन मोड ले लेते हैं। आप जैसे मोड लोगे तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा का मोड इक्वल्स 2 की पावर 99 अक्स प्लस आयोटा वाई का Z1 इंटू Z2 का मोड, Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड अलग अलग लगा सकते हैं। तो 2 की पावर 99 का लगाओ तो लगा लो, चाहे वो तो 2 की पावर 99 ही आएगी। ये तो हो गया आपके पास पावर 100 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो आप अक्स या अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, अक्स की जगह 1 है वाई की जगह आपके पास रूट 3 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों का स्क्वायर अपन ऐड करेंगे तो कितना आ गया 4, और फिर उसका रूट 2 ही हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर तो 2 आएगा, 2 की पावर 100 इक्वल्स 2 की पावर 99 इक्वल सॉरी इंटू रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अक्स प्लस आयोटा वाई का मोड तो यही तो होता है ना, रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखना कैंसिल हो जाएगी, देन 2 इक्वल्स रूट ऑफ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया आपके पास, बोथ साइड स्क्वायर करते ही 4 हो गया। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रखा है Z-4 लेस देन Z-2। एग्जांपल देखना, Z मोड ऑफ Z-4 लेस देन मोड ऑफ Z-2, देन आपके ऑप्शन दे रखे हैं
रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 3। ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास कि z-4 का जो मॉडुलस है वो लेस देन z-2 के मोड से। ऐसी सिचुएशंस आती हैं उनमें आपके z की वैल्यू दी हुई नहीं होती है, आप x प्लस आयोटा y लिख देते हो। अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y दी हुई तो भी वही लिखनी है, और नहीं दे आपके पास दी हुई तो भी अपने को x प्लस आयोटा y लिखना है। देखना इसको यहाँ सोल्व करते हैं। z की जगह लिखेंगे अपन x प्लस आयोटा y माइनस 4 मॉडुलस लेस देन x प्लस आयोटा y माइनस 2 का मोड। यही तो लिख दिया ना, z की जगह यहाँ भी x प्लस आयोटा y, यहाँ भी x प्लस आयोटा y लेस देन था। आप जब मोड लगाते हो तब रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आप ऐसे लिख दोगे कि x माइनस 4 प्लस आयोटा y मॉडुलस लेस देन x माइनस 2 प्लस आयोटा y, और ये मोड। आप जैसे ही मोड लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बोथ साइड, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। बोथ साइड अपन रूट तो हटा देंगे और होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x ही बच जाएगा, ये माइनस 4 प्लस हो जाएगा, इस साइड माइनस का 8 है लेस देन ये 16 इस साइड आएगा तो 4 प्लस का है माइनस का 12 रहेगा, माइनस अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x लेस देन माइनस 3, माइनस 4 से डिवाइड नहीं 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, फिर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाएगा। आपकी जो इन इक्वेशंस होती है असमीकरण होती है सोल्व करना आता है, बोथ साइड अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x ग्रेटर देन 3, और x होता है इसका रियल पार्ट और y इसका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ अगले ने रियल पार्ट के बारे में बात कही है तो अपन रियल पार्ट लिख देते हैं। ये देखो ये कहा था रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट। रियल पार्ट z ग्रेटर देन 3 और x क्या है रियल पार्ट, तो आपका ये लास्ट ऑप्शन हो गया इसका। इस कंडीशन में यहाँ भी अपन ने मोड लिया था, इसमें भी अपन ने बोथ साइड मोड ले लिया, इसमें भी अपन ने बोथ साइड मोड ले लिया, यहाँ बोथ साइड मोड लिया हुआ था, अपन ने z की जगह x प्लस आयोटा y लिखकर इसको सोल्व कर लिया। अगले ने रियल पार्ट की वैल्यूज पूछी थी, अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखिए अगले ने कहा है कि इफ z इक्वल्स x प्लस आयोटा y and इक्वल्स 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा मॉडुलस इक्वल्स 1, तब जेड स्थित है। तो जेड स्थित है, जेड ऑन यानी जेड कहाँ है, जेड स्थित है। यहां देखना जेड की वैल्यू आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई दे भी रखी है, और अगर जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं होता है, दिया हुआ भी नहीं होता, तो भी अपन जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अपन इस मोड वाली वैल्यू को, इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा मॉडुलस इक्वल्स 1। आप यहाँ 1 माइनस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब तो आयोटा एक्स हो जाएगा, माइनस आयोटा को आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी रियल पार्ट एक साथ यहाँ लिखा था ना अपन ने, रियल एक साथ लिखा था अपन ने, इमेजिनरी एक साथ लिखा था, वही सिचुएशन ही है। आपको रियल एक साथ लिखना है, आपको इमेजिनरी एक साथ लिखना है। आप माइनस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब तो माइनस आयोटा एक्स, माइनस आयोटा को आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आपके पास प्लस का वाई रह जाएगा। माइनस आयोटा को एक्स है तो माइनस का आयोटा एक्स, ये लो अपॉन में जो दे रखा है ये इसका मॉडुलस, इसका अलग से मोड लगाओगे इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल में आ जाएगा आपके पास। एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, वाई -1 और इसका भी मोड, अलग अलग मोड लगा दिया, यहाँ मोड लगा दिया, इसका मोड लगा दिया। इस नीचे वाली वैल्यू का जब अपन ने मोड लगाया तो इस साइड 1 ही तो है ना, 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा यहाँ। तो रियल पार्ट एक्स, ये एक्स, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया आयोटा। अब देखना मोड वाली डेफिनेशन लगा दो, बोथ साइड वो किया था सेम वैसे ही। 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर का रूट। स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड,
1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, ये तो कैंसिल, माइनस 2y इस साइड आते हैं 4y इक्वल 0, तो y इक्वल्स कितना आ गया आपके पास 0। और आपको एक बात बताएं कि y इक्वल 0 किस पर होता है, एक्स एक्स पर होता है। तो अगले ने कहा है कि जेड स्थित है, जेड कहाँ है, जेड कहाँ है बताओ, ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स पर है, एक्स एक्स पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आपको कई बार मोड जेड इक्वल्स ऐसे होता है दिया हुआ, मोड पूछता है तब ये लिख देता है जेड इक्वल्स 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो मोड ऑफ जेड आपको ये कहता है इफ जेड इक्वल्स 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स, यहां प्रॉपर्टियां काम में ले लेते हैं अपन, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो तब आप क्या करोगे, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा से डिवाइड, इसको पूरा सोल्व करके मोड फाइंड करोगे, बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोग डायरेक्ट ही कर लेना। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस क्या होता है, Z1 का मोड Z2 का मोड अलग अलग लगा सकते हैं अपन, तो इन सब के अलग अलग मोड लगा सकते हैं। आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे मोड ऑफ जेड, तो आपके पास मोड ऑफ जेड इक्वल्स इन दोनों का अलग अलग मोड, 1 प्लस आयोटा का मोड इंटू 2 प्लस आयोटा का मोड। 1 प्लस आयोटा का मोड तो कितना हो गया √2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और यहाँ भी इसका देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट 4 प्लस 1 √2 इंटू √5, और √2 इंटू √5 कितना हो गया √10। आपके पास जेड इक्वल्स दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, आपको मोड ऑफ जेड फाइंड करना है, और मोड ऑफ जेड फाइंड करेंगे तो सबके अलग अलग मोड लगा देंगे लोग, पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को, अलग मोड लगा देते हैं। मैंने कॉन्जुगेट में भी यही कहा था, आपके पास कोई आपके पास सम्मिश्र संख्या जेड दी हुई है, जैसे मान लो ये दे रखी है, अगला ये कहते हैं साहब जेड बार याद करो, तो जेड बार कैसे निकालोगे, बार में क्या करते हैं अपन कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना उनमें सब में क्या कर लेंगे अपन आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो इनका मोड निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2, ये आ गया √5, और ये आ गया आपके पास √10, ऊपर भी √10 आ रहा है और अपॉन में भी √10 आ रहा है, √10 अपॉन √10 कितना हो गया 1 हो गया। एग्जाम्पल लिखवाऊं देखो, आपको बेसिकली पूछ लेता है कई बार, जेड इक्वल्स 1 प्लस आयोटा की पावर होल पावर 3, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड फाइंड करना है, जेड इक्वल्स 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। आप कई बार क्यूब लगाते हो, यहाँ इसको सोल्व करते हो, पहले सोल्व करके फिर मोड फाइंड करते हो, बहुत इजी सा काम है। मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3, इसका मोड, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा के मोड की होल पावर 3। आपकी प्रॉपर्टी देखना क्या थी कि प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको मोड वाली, जेड की पावर एन का जो मोड था ना वो जेड के मोड की पावर एन ऐसे लगा सकते हैं, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर एन दे रखी है, तो अपन इसका मोड सोल्व करेंगे तो अपन ऐसे लगा सकते हैं, पावर में वो एन है वो मोड पर लगा देंगे, वही यहाँ किया मैंने 1 प्लस आयोटा की पावर 3, और इसका मोड है तो मैंने 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3 लगा दी, और 1 प्लस आयोटा का मोड आपको बताइए, बताओ कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का √2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 की पावर √2 का मतलब 1/2 ने 2 की पावर 3/2, ये इसका आंसर हो गया। ये काम अपन एम्पलीट्यूड में भी कर सकते हैं, आपके याद है तो एम्पलीट्यूड में भी अभी मैं आपको एक एग्जांपल ही करवा देता हूँ, ये अपन पहले मॉड्यूलस वाला कर ले, मोड लगाया अपने दोनों तरफ, ये अंदर था पावर में, अपन मोड के बाहर लगा दिया अपने, इसको मोड सोल्व किया तब आपके पास आ गया √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, और ऊपर क्यूब लगाया था तो 2 की पावर 3/2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसमें आप, अपन एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, देखो तो एक एम्पलीट्यूड ऑफ 2 माइनस √7 ये दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड का मतलब कोणांक निकालना है, और कोणांक की 4 कंडीशन आपको मैंने बताई थी, और वहां मैंने एक बात और भी बताई थी आपको
कि कोणांक अपन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। आप एक चीज बताना, थीटा लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, कोणांक के लिए पूछ ले। अगला कोणांक एम्पलीट्यूड के लिए पूछ ले कि एम्पलीट्यूड में थीटा का मान किस किस के बीच में होता है, कोणांक निकाल देना। प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूं, वो मुख्य मान की बात कर रहा हूं। मुख्य मान, कोणांक का जो मुख्य मान होता है वो थीटा किस किस के बीच में होता है। ये बेसिक्स चीजें हैं भाई, कोणांक अपन निकालते हैं बार बार, ये बेसिक पूछता भी है कई बार। माइनस पाई टू प्लस पाई, ये ध्यान में रखना भाई, ये कोणांक का मुख्य मान है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, मुख्य मान है, पूछ भी लेता है। प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई से लेकर कहां तक, प्लस पाई के बीच में। वो आपको एंगल्स बताए थे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, थीटा इक्वल टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल्स माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। अपन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस टेन इनवर्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यही तो थी वो प्रॉब्लम्स। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ये पूछ लिया, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें आयोटा नहीं दे रखा है। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ आपके पास क्या नहीं दे रखा है, आयोटा नहीं दे रखा है। इसका मतलब y की वैल्यू तो जीरो है, ये x की वैल्यू है, ये पूरी x की वैल्यू है, और y आयोटा है ही नहीं। इसका मतलब आयोटा के इनटू में y क्या है, जीरो है। तो पहली बात तो x की वैल्यू है, और अब x पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो 2, और ये आपके पास √7, और √7 की वैल्यू 2 से तो क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब x है, और x है भी नेगेटिव, किसमें चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स, वाई तो जीरो है, और अपॉन 2 माइनस √7 का मोड, ये आ गया पाई माइनस टेन इनवर्स जीरो, जीरो हो गया। तो आंसर कितना आया आपके पास, पाई आ गया। माइनस पाई लेस देन और इक्वल थीटा लेस देन और इक्वल पाई, माइनस पाई और पाई के बीच में आता है हमेशा कोणांक। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला ये लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस √2 माइनस रूट माइनस 8, ये पूछ लिया आपको। ये लिख दिया इसने कि एम्पलीट्यूड ऑफ √-2 माइनस √8, ये ध्यान नहीं दे रखा, माइनस ये दे दिया, √-2 माइनस √-8। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो √2 आयोटा माइनस ये √8 का मतलब 2√2 इंटू आयोटा, ऐसे तो हो गया। ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ, अब ये तो 2√2 है नेगेटिव, और ये अकेला √2 है, एक √2 है, तो माइनस अपन करेंगे तो माइनस का √2 आयोटा बच जाएगा। तो माइनस का √2 इंटू आयोटा बच गया। ये तो माइनस का 2√2 है, और ये आपके पास प्लस का √2 है, तो माइनस का एक ही तो बच गया ना, माइनस का √2 आयोटा। अब अक्ष तो इसमें क्या है, जीरो, और आयोटा के इंटू में वाई माइनस का √2 दिया हुआ है। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में, और फोर्थ में फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह बताओ कितना लिखूं, माइनस का √2 अपॉन एक्स की जगह जीरो, तो ये इन्फिनिटी बन गया, माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, π/2। आपको ये पूछता है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3, क्या पूछ लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा टू होल पावर 3, पावर में 3 दे रखा है। आपको देखो फॉर्मूला लिखवाया था, आपकी याद है तो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की पावर n इक्वल्स n एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, याद है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ यानी कोणांक जेड की पावर n का, तो इसको लिख देते हैं n एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो यहां भी आपके पास आ जाएगा 3 एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा। अब तो आप इजी वे में कर लेते हो, और नहीं तो इस क्यूब को और सोल्व करते हो, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी दिक्कत आती है इसमें। आप 4 भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, तब और भी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है वो। तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3, ये प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं अपन, ये 3 आपके यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा 3। अब देखना अक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, अक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो फॉर्मूला हो गया माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही तो है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा -3 टेन इनवर्स वाई की जगह -1, और यहाँ 1 मॉड्यूलस आएगा इसका, तो -3 π/4, ये टेन इनवर्स 1 बन गया, और टेन इनवर्स 1 क्या बना बताओ, π/4। तो आपके आंसर आ गया -3 π/4, अगर अपन एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं तब। ऐसे ही कई बार
ऐसी सिचुएशन होती है। और अब अगला ये कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ, ये दे दिया आपके पास, पूरा ही दे दिया, या फिर आपके पास ये लिखा हुआ होता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ये लो साहब, एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं आपको। ये कर लिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये आपको एम्पलीट्यूड पूछ लिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसका एम्पलीट्यूड पूछ लिया तो एक काम तो ये कर सकते हो आप कि इसको 1 माइनस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा से डिवाइड करें। या अगर आपको प्रॉपर्टीज का पता है ना, तब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, बताओ। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो एक तो इसको आप वैसे डायरेक्ट इसको पहले सोल्व करके इसका रेशनलाइजेशन करके एक अपन ऐसे लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा। 1 प्लस आयोटा का एम्पलीट्यूड तो π/4 हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y अपॉन x 1 अपॉन 1, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 π/4 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan इनवर्स y अपॉन x का मोड, तो tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1 कितना हो गया, tan इनवर्स रूट 3 π/6। यही तो हुआ, ध्यान से देख लो दोबारा, ये tan इनवर्स रूट 3 π/3 होता है, ये आपके पास आ गया π/3, ये तो π/4 और ये π/3। एलसीएम कितना आ रहा है, 12 है। अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 पाई, माइनस 3 से करेंगे तो 4 पाई, तो माइनस π/12 है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। π/4 का मतलब 45 डिग्री, और ये आपके पास 60 डिग्री, और 45 माइनस 60 माइनस 15 डिग्री, और माइनस π/12 का मतलब भी कितना हो गया, माइनस 15 डिग्री हुआ है। आप ये लिख सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो कितना सिंपल हो गया। नहीं तो आप यहाँ 1 माइनस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा से डिवाइड करके बाद में सोल्व करते। ये आप लोग काम करना भाई, ठीक है। एम्पलीट्यूड के कुछ प्रॉब्लम्स करवाई, कुछ मॉड्यूलस की प्रॉब्लम्स करवाई, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी अभी प्रॉब्लम्स करेंगे आगे, आप इनको करना अच्छे से, ठीक। धन्यवाद।